नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूलाधार। आज हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण। जीवन पर निर्भर होता है। समाज में रहते हैं मनुष्य एक दूसरे के साथ अनेक प्रकार के संबंध रखते हैं। मनुष्यों के इन विविध प्रकार के संबंधों को लेकर विभिन्न अध्ययन विषयों का विकास हुआ। मानव समाज में मनुष्यों के जो आर्थिक संबंध हैं वे अर्थशास्त्र के प्रतिपाद्य विषय हैं। दूसरे मनुष्य के प्रति किस प्रकार का व्यवहार आचरण उपयुक्त है, इस विषय का अध्ययन करने वाले विज्ञान को नीति शास्त्र कहते हैं। समाज में रहते मनुष्य एक दूसरे के साथ राजनीतिक संबंध भी रखते हैं। वे एक ऐसे राजनीतिक समुदाय में संगठित होते हैं जिसे राज्य कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति इस राज्य का अंग होता है, इसके कानूनों को मानता है, इसके प्रति कुछ कर्तव्य रखता है और कुछ अधिकारों का उपभोग करता है। मनुष्यों के इन राजनीतिक संबंधों को जो विज्ञान अपना प्रमुख अध्ययन विषय बनाता है उसी को हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान उन विज्ञानों के अंतर्गत है जिन्हें सामूहिक रूप से सामाजिक विज्ञान कहा जाता है और जिनका प्रतिपाद्य विषय अध्ययन विषय मनुष्य या मानव समाज होता है। भारत के प्राचीन विद्वान राजनीति विज्ञान के लिए दंड नीति, राज्य धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि अनेक नामों का प्रयोग करते थे। अंग्रेजी में राजनीति विज्ञान के लिए पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस शब्दों का प्रयोग होता है। उसी के अनुसार हिंदी में राजनीति या राजनीति विज्ञान शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है। पॉलिटिक्स शब्द प्राचीन ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ नगर या राज्य है। प्राचीन ग्रीक में राज्य छोटे छोटे होते थे। नगर तथा राज्य में कोई भेद नहीं था। प्रत्येक नगर ही एक स्वतंत्र राज्य होता था जिसे पोलिस कहा जाता था। पोलिस या नगर राज्य के साथ जिन बातों का संबंध हो उसे ग्रीक लोग पॉलिटिक्स कहते थे। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आज इन राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। स्वाभाविक रूप से राज्य के इस विकसित और विस्तृत रूप से संबंधित विषय को राजनीति विज्ञान कहा जाने लगा है। राजनीति विज्ञान अथवा राजनीति शास्त्र अति प्राचीन विषय है, किंतु अतीत में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं स्वीकारा जाता था। अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास, विधि शास्त्र आदि की अवधारणाओं के आधार पर अध्ययन किए जाने की परंपरा थी। आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को न केवल एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा गया है, अपितु अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में इसका पर्याप्त विकास भी हुआ है। इस विकास का परिणाम यह हुआ है कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन दो प्रमुख दृष्टिकोणों के आधार पर किया जाने लगा है। प्रथम दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण और सेकंड है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। आज हम करेंगे परंपरागत राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। पाश्चात्य जगत में ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में प्राय द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है और इसके जो आधारभूत मान्यता है अवधारणाओं के समूह को परंपरागत राजनीति सिद्धांत या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत या आदर्शात्मक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाने लगा है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण एवं विकास में अनेक चिंतकों का योगदान रहा है, जैसे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, एक्विनास, लॉक, रूसो, कांट, हीगल, ग्रीन आदि। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के विद्वानों ने इस सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक, विधिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की क्या परिभाषा है, इस संदर्भ में विद्वानों में एकमत नहीं है। विद्वान अपने अपने तरीके से अलग अलग इसकी परिभाषा देते हैं, जिनको हम विभिन्न भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर
जो परंपरागत राजनीति विज्ञान विद्वानों ने इस विषय की जो विभिन्न परिभाषाएं दी हैं उनको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। अनेक विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल से राजनीति विज्ञान राज्य नामक संस्था के अध्ययन का विषय है। हिंदी शब्द राजनीति और अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। स्वयं अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ है नगर राज्य। इस प्रकार यूनानी विद्वानों के अनुसार पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय था जिसके अंतर्गत नगर राज्य का अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे राज्य का स्वरूप बदला और आधुनिक राष्ट्र जो नगर राज्यों की जगह आधुनिक राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और इस विषय का विकास हुआ और राजनीति की जगह हम राजनीति विज्ञान का प्रयोग किया जाने लगा। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक राजनीति विज्ञान का स्थायी और केंद्रीय तत्व स्वयं राज्य ही रहा है। अतः इस विषय के अंतर्गत राज्य का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बिलोन्सली विद्वान कहते हैं, राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो ये समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या है, उसकी आवश्यक प्रकृति क्या है और उसकी किन विविध रूपों में अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। जर्मन लेखक गैरिस के अनुसार राजनीति विज्ञान में शक्ति की संस्था के रूप में राज्य की समझ संबंधों, उसकी उत्पत्ति, उसके प्रयोजन, नैतिक महत्व, आर्थिक समस्याओं, अस्तित्व की अवस्थाओं, वित्तीय पहलू, उद्देश्य आदि पर विचार किया जाता है। इस संदर्भ में गार्डनर की परिभाषा संक्षिप्त सारपूर्ण है। गार्डनर के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। दूसरी राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। फर्स्ट परिभाषा थी उसके अकॉर्डिंग राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन है। दूसरी है राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के स्थान पर सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। उनका तर्क है कि राज्य एक अमूर्त संरचना है, जबकि सरकार एक मूर्त प्रत्यक्ष संस्था है और सरकार ही प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। अतः सरकार का ही अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भी विद्वान हैं जो अपने मत रखते हैं। विद्वान सीले के अनुसार राजनीति विज्ञान शासन के तत्वों का अनुसंधान उसी प्रकार करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव विज्ञान जीव का, जीवन का, बीज गणित अंकों का, रेखा गणित स्थान और लंबाई चौड़ाई का। दूसरे विद्वान लिकॉक की परिभाषा है, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। तीसरे परिभाषा के अकॉर्डिंग राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। फर्स्ट में राज्य, दूसरे में सरकार। तीसरी परिभाषा कहती है कि राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वानों के अनुसार केवल राज्य एवं सरकार की दृष्टि से की गई राजनीति की परिभाषा जो है अपूर्ण है। राज्य एवं सरकार का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और इनमें से किसी एक के अभाव में दूसरे का अध्ययन ही नहीं किया जा सकता है। यदि राज्य एक अमूर्त संरचना है तो सरकार उसे मूर्त एवं भौतिक रूप प्रदान करती है तथा इसी प्रकार यदि राज्य प्रभु सत्ता को धारण करने वाला है तो सरकार प्रभु सत्ता का उपयोग करती है। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में भी कुछ विद्वान अपनी परिभाषा देते हैं। डिमॉक के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट की परिभाषा, राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार चौथी परिभाषा है, मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के कुछ विद्वान उपरोक्त परिभाषाओं का पूर्ण मानते हैं क्योंकि इनमें मानव तत्व की उपेक्षा की गई है। वस्तुतः राज्य एवं सरकार का निर्माण मनुष्यों के हित के लिए हुआ है, अतः मानव के संदर्भ में ही इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में लॉस्की विद्वान के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है।
अर्थात राजनीति विज्ञान एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत राज्य एवं सरकार का केवल औपचारिक संस्थागत विधिगत अध्ययन ही नहीं किया जाता है, अपितु इस तथ्य का भी अध्ययन किया जाता है कि किसी संगठित राजनीतिक समाज में स्वयं मनुष्य की स्थिति क्या है, व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, समाज के विभिन्न समुदाय वर्गों के प्रति सरकार की नीतियां किस प्रकार की हैं। इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण में 4 हमने परिभाषाएं करी, तो 3 परिभाषाएं दृष्टिकोण की तुलना में चौथा दृष्टिकोण अधिक तर्कसंगत है। अर्थात राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार व अन्य संबंधित संगठनों और संस्थाओं का मानव के राजनीतिक जीवन के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है।